एक शीशा रख लेते हैं सामने, तो एक प्रेमानंद से दूसरे प्रेमानंद का मिलन कैसे होगा? दो प्रेमानंद दिखाई दे रहे ना, तो जिसे आप आत्मा कहते हैं वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है। लेकिन जो दो प्रतीत हो रहे हैं उसका कारण शीशा है, दर्पण है बीच में, उसे हटा दीजिए, अब एक प्रेमानंद रह गया। तो देहाभिमान रूपी दर्पण में वही परमात्मा अपने को भूल करके वो जीव रूप हो गया। तब ते जीव भयो संसारी, छूटी न ग्रंथ न भयो सुखारी। जब से वो अपने, हम सबका स्वरूप एक ही है, भगवत स्वरूप, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। सहज सुखमय हमारा स्वरूप है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, तो लाग समाधि अखंड पारा। हमारा स्वरूप जो है वो भगवत स्वरूप है। कहने को आत्मा और परमात्मा है, लेकिन परमात्मा ही आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा, इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर माया का है। अहंकार रूपी दर्पण हटा कि परमात्मा के सिवा कोई है ही नहीं। भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा, चतुर्श्लोकी भागवत में, कि जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं रहूंगा, तो बीच में कौन हूं? मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं। तो वो ही है, हम तुम नहीं है, हम तुम माया है। हम तुम शरीरों को लेके बोल रहे हैं ना, हम और तुम शरीरों को लेके बोल रहे हैं ना, लेकिन स्वरूप में एक ही है। अब जैसे ये एसी और हाइड्रोजन दोनों का अलग अलग कार्य है। अगर अज्ञानी जीव हो तो कहेगा इसमें बिजली और है, इसमें बिजली और है, लेकिन कार्य अलग होते हुए पावर तो एक ही है ना, बिजली तो एक ही है ना। कार्य विभिन्न प्रतिकूल भी हो सकते हैं। जैसे एक ठंडी हवा दे रहा है तो आप लगा लो हीटर, तो वो गर्म हवा देने लगेगा, लेकिन गर्म और ठंडी हवा यंत्र के कारण दे रहा है, पावर एक ही है। ऐसे एक दुष्ट राक्षस घोर विनाशी स्वरूप और एक साधु महात्मा घोर शांत स्वरूप, लेकिन दोनों में पावर एक ही है। खोपड़ी खोपड़ी के कारण, अंतःकरण के कारण उसका स्वभाव अलग अलग दिखाई दे रहा है। परमात्मा एक ही है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। जब खूब हम भगवान का भजन करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, तो हम बच जाते हैं माया के आक्रमण से और हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। कामादिक मद दोष न जाके, तात निरंतर बस में ताके। ये चौपाई बहुत जोर की है। कामादिक मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। कामादिक दोष, अहंकार और पाखंड दंभ जिसके नहीं है, हे तात मैं उसके अधीन हो जाता हूं। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त के अधीन हो जाता हूं। लेकिन ये भाई बहुत नाटक माया का है। जो गुरु चरणों का आश्रय लेकर दैन्यता पूर्वक शास्त्र आज्ञा के अनुसार भजन करेगा वही भगवान को प्राप्त हो पाएगा। अन्यथा माया की धूल उसकी आंखों में ऐसी लगेगी कि कंचन कामिनी में कहीं ना कहीं किसी खाई में पड़ा मिलेगा, या कंचन में या कामिनी में या कीर्ति रूपी खाई में पड़ा मिलेगा। वो भगवत मार्ग में नहीं चल सकता। बहुत कठिन भगवत मार्ग है। इस पे तो वही चल सकता है जो सुदृढ़, धैर्यवान, तितिक्षु, सहनशील, चाहे जितना कष्ट पड़े, अब भगवत मार्ग नहीं छोड़ने वाले, ऐसा चल सकता है जो सहनशील है। नहीं तो भगवान की बड़ी विचित्र माया है। बड़े बड़े अच्छे साधकों को नाटक में फंसा लेती है माया, और वो भूल जाता है कि मेरा लक्ष्य क्या था और कहां से कहां फंस जाता है। इसलिए गुरु के चरणों का आश्रय लेकर जो भजन करते हैं वही निकल पाते हैं, दूसरा फंस ही जाता है इस माया में।